हेलो दोस्तों, आज मेरे पास ये पिजन 1800 वाट इंडक्शन का मेन पीसीबी है। आज हम इसके प्रॉब्लम और इसके समाधान और किस वजह से इसमें प्रॉब्लम हुआ उसके बारे में लॉजिक और तर्क के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये पीसीबी पूरी तरह से डेड हो गया था। सप्लाई में हाई वोल्टेज आने के कारण बहुत सारे कंपोनेंट्स जल गए थे, खराब हो गए थे, जो रिप्लेसमेंट करने के बाद अब सही हो गया। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पावर आईसी है। कि पहले दूसरा था, अभी सेम फंक्शन का वाइपर 12 आईसी रिप्लेसमेंट किया हूँ। फंक्शन सेम है, लेकिन बताना चाहता हूँ मित्रों कि इसके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। पहले जो आईसी थे वो पहले सारे कंपोनेंट पे आसानी से रन कर रहे थे, लेकिन इस आईसी लगाने के बाद जो सारे पुराने कंपोनेंट पर ये आईसी रन नहीं कर, यानी इसका रिक्वायरमेंट इससे अलग है। ये सारा चीज़ रिपेयर करने के बाद जब मैंने आईसी लगाया तो ये आईसी तो काम कर रहा था। फंक्शन मेरा शॉर्ट पीसीबी में शॉर्ट सर्किट ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर ये फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा था। ना तो ये आउटपुट वोल्टेज दे रहा था, और अब जब दे भी रहा था तो फ्लक्चुएशन था, मतलब कम 5 वोल्ट। ये आईसी है, ये चॉपर यहाँ पर है। ये 2 पिन हो गया प्राइमरी सेक्शन का, और ये सेकेंडरी सेक्शन का जो आउटपुट है 5 वोल्ट, सॉरी 9 वोल्ट 18 वोल्ट हमारे डीसी फैन, और यहाँ आईजीबीटी सेक्शन पे जाता है, और 9 वोल्ट रेगुलेट होकर 5 वोल्ट में कन्वर्ट होता है, जो हमारे मेन आईसी को ये ऑपरेट करता है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब मैंने वाइपर 12 आईसी जो मार्केट में अवेलेबल है, कारण कि ओरिजिनल इसके पार्ट तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सर्विस सेंटर में इसके पार्ट्स मिलते हैं। तो लोकल मार्केट में ये वाइपर 12 यूज होता है, सेम फंक्शन है, बस रिक्वायरमेंट इसका अलग है। पहले तो मैंने सोचा कि अरे आईसी सेम है तो ये काम कर जाएगा, लेकिन जो इसके डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट थे इसके साथ इसके रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहे थे। ये आईसी काम नहीं कर रहा था, मतलब जो हमको आउटपुट वोल्टेज चाहिए वो मिल नहीं रहा था, और उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा था। जैसे 5 वोल्ट की जगह पे 1 वोल्ट, 18 वोल्ट की जगह पे 3 वोल्ट, वो भी कांस्टेंट नहीं था। फ्लक्चुएशन कभी 0.5 से लेके 6, 0.7, 0.8, 0.1, उसी तरह 18 वोल्ट वाले सप्लाई में भी फ्लक्चुएशन हो रहा था। कभी 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरह से। तो प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर जो पहले कंपोनेंट सारे जो आप देख रहे हैं वो सारे कंपोनेंट सही हैं। यहाँ पर एक ये आईसी को स्विचिंग कराने के लिए यहाँ पहले 25 वोल्ट का 2 यूएफ 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ था, और यहाँ देख सकते हैं आप 16 वोल्ट का एक जीना डायोड था, जो कि पहले भी सही था। ये कैपेसिटर भी सही था, ये जीना डायोड भी सही था। यहाँ जो भी कंपोनेंट देख रहे हैं ये भी सही था। यहाँ डायोड जला हुआ था तो मैंने ये वाला डायोड लगाया। इसके बारे में प्रॉब्लम, इसके लॉजिक के बारे में भी बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये समझ में आया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आईसी बदलने से ये सारा फंक्शन मेरा काम हो जाए।
हमने अनुभव किया है कि आईसी को रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कुछ चेंजिंग करने पड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कैपेसिटर जो देख रहे हैं, ये 25 वोल्ट का था, इसे मैंने 50 वोल्ट 1 यूएफ का कैपेसिटर यहाँ पर चेंज किया। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पर मेरा जो वोल्टेज था, जो फ्लैक्चुएट हो रहा था 1 वोल्ट, तो वो कांस्टेंट हो गया, लेकिन वोल्टेज अभी भी कम ही आ रहे थे। यहाँ भी 18 वोल्ट पे 3 वोल्ट जो आ रहे थे वो भी फ्लैक्चुएशन कम हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया, 3 वोल्ट प्रॉपर आ रहे थे। उसके बाद ये 16 वोल्ट का यहाँ पर जीना डायोड पहले से लगा हुआ था, जो पुरानी आईसी इसकी थी, मेन आईसी पहले वाली। तो ये 16 वोल्ट जीना डायोड से ये ऑपरेट हो रहा था, लेकिन इसमें 12 वाइपर 12 में ऐसा नहीं हो सका। इसके लिए हमने ये 18 वोल्ट का जीना डायोड यहाँ अलग से लगाया, तब जाकर यहाँ पर सप्लाई 5 वोल्ट और 18 वोल्ट प्रॉपर आने लगा। उसके बाद जब यहाँ 18 वोल्ट का लगाया, तो ये सप्लाई 18 वोल्ट यहाँ जाता है मेन आईजीबीटी सेक्शन में। तो यहाँ भी 16 वोल्ट का था, तो यहाँ भी मैंने 18 वोल्ट लगा दिया सेफ्टी पर्पज से। और ये सब सारे जो पहले कमेंट सब सही थे, बस इस आईसी के साथ ये कंफर्टेबल नहीं थे, इस आईसी के साथ काम नहीं कर, यानी इस आईसी के साथ ये मतलब इस आईसी के रिक्वायरमेंट को ये पूरा नहीं कर पा रहा था। ये सारे अलग से हमको अपग्रेड करना, यानी सबको बढ़ाना, कैपेसिटर भी बढ़ाना पड़ गया, डायोड भी बढ़ाना पड़ गया इसका। तब ये पावर सेक्शन सही हो गया मेरा। बजर भी अभी ये पीसी वर्किंग में है। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम हमें यहाँ से सीखने को समझने को मिला। यहाँ पर पहले जो ये एसएमडी डायोड थे, उनका रेगुलेटिंग कैपेसिटी जो अभी डायोड के रेगुलेटिंग कैपेसिटी से कम था। कहने का मतलब होगा जो पुराना डायोड एसएमडी का जो अगर 250 से 300 वोल्ट फिल्टर करके दे रहा था, तो ये डायोड मान के चलिए 300 वोल्ट फिल्टर, मतलब उससे ज़्यादा फिल्टर करके दे रहा है वोल्टेज आउटपुट। तो इसके वजह से यहाँ ट्रैक देख रहे हैं काट के सीरीज में, ये 820, ये 820 ओम का ये लो वोल्टेज सेंसर, ये हाई वोल्टेज सेंसर। यहाँ पे 2 से 3 वोल्ट ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये फिल्टर के मतलब रेगुलेटर से ज़्यादा वोल्टेज आने, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ गया, तो ये इवन एरर शो करने लगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 240 के का एक और रजिस्टर लगाकर यहाँ का वोल्टेज कंट्रोल किया हूँ। अब यहाँ प्रॉपर 2 वोल्ट आ रहे हैं, जिससे मेरा ये इवन का इशू सोल्व हुआ। कहने का मतलब हुआ कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीखा कि वाइपर ए के साथ रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है। ओरिजिनल जो आईसी मेन जो आईसी था पहले, उसका रिक्वायरमेंट अलग से डिजाइन हुआ था, मतलब उस कंपोनेंट पर ये वाइपर ए आईसी नहीं चल रहे थे। लोग परेशान हो जाते होंगे कि ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि अमूमन लोग टिकनी ये जल गया तो भाई सारे कंपोनेंट चेक कर लिए, सब सही है, तो ये आईसी है तो चलो आईसी बदल देते हैं। जब ऐसे में जब पीसी भी चालू नहीं होता तो मुश्किल बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। तो इसके लिए एक चीज़ है दिमाग में बैठा लेने का कि अगर ये कंपोनेंट कंफर्टेबल नहीं है इस आईसी के लिए, तो हमें अलग से कंपोनेंट इसको बढ़ा के लगाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम में भी बहुत परेशान हुआ था कि आखिर सारा कंपोनेंट सही है, सब कुछ आईसी भी बढ़िया से काम कर रहा है, कहीं शॉर्टिंग नहीं, फिर ऐसा इशू क्यों आ रहा है। ये कैपेसिटर भी ठीक था, मैंने चेक किया, 25 वोल्ट 2 यूएफ का कैपेसिटर था, वो बढ़िया था। तो इस कैपेसिटर की वजह से ही वो वोल्टेज हमें आउटपुट में फ्लैक्चुएशन और लो वोल्टेज मिल रहा था। ये लगाने के बाद सब प्रॉपर हो गया वोल्टेज, ये 16 वोल्ट की जगह 18 वोल्ट
जेनर डायोड लगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसका रिक्वायरमेंट अपग्रेड करके पूरा कर दिया गया। अब ये सही है। यहाँ सेक्शन में ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि डायोड कैपेसिटी चेंज होने के बाद यहाँ भी फर्क पड़ता है। जैसे बढ़ गया था E1 का एरो आ रहा, वो सोल्व हो गया। अभी ये पीसी वर्किंग कंडीशन में है, बढ़िया है। डेमो के लिए है, अभी दिखाने के लिए, लेकिन हमने चेक किया है इस पर कॉइल वगैरह सब कुछ, इसका डिस्प्ले जोड़ के सब सही है। दोस्तों मैं कोई टेक्नीशियन नहीं हूँ, बस इलेक्ट्रॉनिक से प्यार है। जब तक सॉल्यूशन मिल न जाता तब तक परिश्रम करते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।